चलिए, तो वक्त हो चुका है वीआईपी शेयर का, और वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ सनी अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून। बताइए सर, कौन सा शेयर है आपके रडार पर? गुड आफ्टरनून एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आज मैं एनबीएफसी से एक शेयर रिकमेंड करना चाहूंगा। उसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 9100 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 3 to 6 मंथ। बेसिकली ये कंपनी को चूज करने का कारण ये रहा है कि काफी अच्छे नतीजे कंपनी ने ये क्वार्टर में डिक्लेयर करे थे, जहां हमने देखा था कि इनका जो लोन डिसबर्समेंट है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हाई पर रहा था। 24,000 करोड़ की हमने देखी थी कि ईवीएम ग्रोथ हुई थी ये क्वार्टर में। एट द सेम टाइम प्रॉफिट ग्रोथ जो है तकरीबन 18% की ये क्वार्टर में रही है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे कंपनी ने अपना जो आगे का जो अगला 5 साल का प्लान है वो ये क्वार्टर में इंट्रोड्यूस किया था, जहां उन्होंने कहा है कि आगे जाकर के 25 से 27% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से इनका जो बिजनेस है वो ग्रो होते रहेगा। अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो इनका जो जीएनपीए है, जो गाइडेड रेंज रहा है लॉन्ग टर्म का 1.2% to 1.4%, इन्हीं के दरमियान चल रहा है। अगर आप जीएनपीए की बात करें तो एसेट क्वालिटी को लेकर मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। और एट द सेम टाइम कंपनी ने काफी सारे एआई रिलेटेड इनिशिएटिव लॉन्च किए, जिसके चलते आगे जाकर के सालाना 150 करोड़ रुपए की सेविंग होने की उम्मीद है नेक्स्ट ईयर से। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो FY25 में हमारी ये उम्मीद है कि 16,700 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दर्ज करेगी विद नीम ऑफ 9.8%, जो बढ़कर के 21,400 करोड़ हो जाएगा FY26 में, और जो नीम है वो स्टेबल रहेंगे 9.8% पर। बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग रेट कट बाय आरबीआई, मुझे लगता है कि इसे अगले 6 से 9 महीने में इसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं होते दिखेगा। वैल्यूएशन की बात करें तो 4.5 टाइम्स FY26 प्राइस टू बुक पर ट्रेड हो रही है, जो कि लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे है। तो मुझे लगता है कि एक सॉलिड एनबीएफसी है, लार्ज कैप कंपनी है, 5 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है। पोर्टफोलियो में ग्रेजुअली ऐड किया जा सकता है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 मंथ। काउंटर बजाज फाइनेंस, यहाँ पे आपको खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं सनी जी। अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन पिक देने के लिए। 9,100 रुपये के आसपास के टारगेट है। 3 से 6 महीने में आपको ये टारगेट देखने मिल सकते हैं, यानी कि इन लेवल से करीब 850-900 रुपये के आसपास का अपसाइड जो है अग्रवाल जी इस स्टॉक पे देख रहे हैं। लेकिन ऐसे काफ़ी सारे और स्टॉक्स है जहाँ पे आज अच्छी खासी आपको मोमेंटम देखने मिला। और ब्रेक पे जाने के पहले हमने आपसे कहा था कि जितने डिफेंस शिप बिल्डर स्टॉक है इन पर चर्चा करेंगे, तो एक काम करते हैं, रचित जी से पूछ लेते हैं। रचित जी, ये डिफेंस शिप बिल्डिंग स्टॉक, खासकर शिप बिल्डिंग में माजगांव डॉक जैसे स्टॉक्स आज चल रहे हैं, इनमें से कुछ आपको पसंद आता है? देखिए, एक चीज है, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कंसर्न जो है, जैसे माजगांव डॉक को क्योंकि हम बात कर रहे थे, मैंने इसका चार्ट भी खोल के देखा था एंड जस्ट गोइंग थ्रू सम ऑफ द न्यूज। माजगांव डॉक में आपको रेवेन्यूज थोड़े इंप्रूव होते हुए तो दिखे हैं, मगर डिफेंस में एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि सिर्फ ऑर्डर बुक को देखते हुए ही हम डिफेंस में जो लॉन्ग होते आ रहे हैं इतने टाइम से, वो कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन का कंसर्न बनता जा रहा है, क्योंकि ये जो ऑर्डर बुक है उसको एग्जीक्यूट करके डिलीवर करने में इनको बहुत ज्यादा टाइम अभी लग रहा है। तो मैं अभी अगर आप माजगांव डॉक के लिए पूछेंगे, ये रन अप कर रहा है, मैं एक छोटी सी चीज सजेस्ट करूंगा दैट इफ यू हैव अ ट्रेडिंग बेट, थोड़ा सा टाइट पोजीशन लेके बैठे और समवेयर नियर अबाउट अगर आपको 2450 2460 के लेवल्स पे ये देखने को मिलता है, वहां पे अपनी पोजीशन एक बार बुक भी करके निकले। इन टाइम टू कम अगर मार्केट का पेन खत्म नहीं होता है तो इनमें आपको बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटीज, बेटर बाइंग प्राइस भी देखने को मिल सकती है। तो 2450 2460 के लेवल्स के आसपास इसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त आती हुई आपको डिफेंस क्षेत्र के अग्रणी स्टॉक के बारे में।